Good afternoon, friends. दोस्तों, we are again here at our corporate concept classes to discuss regarding the provisions of general meeting. Different provisions we have discussed in for the previous classes, and now we are going to discuss the other provisions. तो दोस्तों, हमने जो प्रोविजंस डिस्कस किए थे उसमें मीटिंग के बारे में, मीटिंग कितने तरह के होते हैं, मीटिंग के नोटिस के बारे में, रेजोल्यूशंस के बारे में, किस तरह के रेजोल्यूशंस पास किए जाते हैं। अब हम डिस्कस करने जो जा रहे हैं दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल कोरम। कोरम होता क्या है? कोरम होता क्या है? ये चीज सेक्शन 103 में कहा गया है कि कोरम क्या है, कोरम जो है वो किस कंपनी में क्या कोरम होना चाहिए। तो कोरम का मतलब है कि सबसे पहली बात, कोरम का मतलब क्या चीज है? कोरम का मतलब है मेंबर्स पर्सन मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स पर्सनली टू बी प्रेजेंटेड इन द मीटिंग। उसे क्या कहा जाता है? कोरम। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स टू बी प्रेजेंटेड इन द मीटिंग, दैट इज कोरम। तो ये चीज है क्या कोरम के बारे में? यदि इन सिंगल सेंटेंस कहे तो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, minimum number of members to be presented, to present personally in the meeting। अब ये कितने होने चाहिए? तो कंपनीज एक्ट 2013 ने क्या किया है, तो इसको नंबर ऑफ, एक तो पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी, इसके आधार पे ये डिटरमाइन किया है। पब्लिक कंपनी में भी जो डिटरमाइन किया है, 3 कैटेगरी में डिटरमाइन किया है, ये नंबर ऑफ मेंबर्स के बेस पे। यदि नंबर ऑफ मेंबर आपके अप टू 1000 हैं तो 5 होने चाहिए कोरम, मिनिमम की बात यह है। यदि 1001 से 5000 तक है नंबर ऑफ मेंबर्स तो 15, और मोर देन 5000 हैं तो 30। ये 3 नंबर आपको ध्यान रखने होंगे, एक तो ये और एक ये। प्राइवेट कंपनी के केस में क्या है भैया, सीधी सी बात है, 2 आपको रखना ध्यान है कि 2 मेंबर्स, बस एक यही प्रोविजन ध्यान रखना है। इतने को पर्सनली मीटिंग में प्रेजेंट होना ही पड़ेगा, तभी कहा जाएगा कि मीटिंग में वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट कोरम वो पूरा हुआ है, तभी वो मीटिंग वैलिड मानी जाएगी, नहीं तो वो मीटिंग वैलिड नहीं मानी जाएगी। इसके रिगार्डिंग सेक्रेटरीज स्टैंडर्ड कुछ और चीजें कहता है। ये क्या कहता है कि भाई कंपनीज एक्ट ने तो कहा कि जो है प्रेजेंट होना चाहिए, तो अब सबसे बड़ी बात होती है कब प्रेजेंट होना चाहिए। क्या पूरी मीटिंग के दौरान कभी भी प्रेजेंट हो जाए तो पूरा हो जाएगा, या मीटिंग स्टार्ट होने के टाइम में होना चाहिए, या थ्रू आउट द मीटिंग होना चाहिए। तो यहाँ पे साफ साफ कहा गया है कि कभी भी यदि कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं आप, कोई बिजनेस ट्रांजैक्ट कर रहे हैं तो उस टाइम में कोरम होना चाहिए। सो इसका मतलब ये निकल के आता है कि थ्रू आउट द मीटिंग, क्योंकि सबसे पहली बात ये है कि आप आगे देखेंगे भी कि यदि कोरम इतने टाइम तक नहीं आया तो मीटिंग एडजॉर्न हो जाएगा, मीटिंग कैंसिल हो जाएगा, या ये सब चीजें हैं। तो शुरुआत में तो होना ही चाहिए, और कहता है कि जब बिजनेस ट्रांजैक्ट कर रहे हो तो होना चाहिए। तो इसका मीनिंग ये निकल के आता है कि आपको थ्रू आउट द मीटिंग कोरम जो है वो होने ही चाहिए मीटिंग में, तभी माना जाएगा कि मीटिंग वैलिडली ट्रांजैक्टेड है और मीटिंग को जो है सो वैलिड माना जाएगा। वेयर द कोरम प्रोवाइडेड द आर्टिकल्स इज हायर देन दैट प्रोवाइडेड अंडर द एक्ट, द कोरम शैल कंफॉर्म टू सच हायर रिक्वायरमेंट्स। यहां पे क्या कहता है कि यदि आपको हायर नंबर ऑफ मेंबर्स पूरा करने के लिए बोला गया है, यदि ये कहा गया है कि कोरम जो है वो हायर नंबर होना चाहिए, वो यदि ये तो एक्ट में कहा गया कि 5, 15, 30, लेकिन आपके आर्टिकल में लिखा हुआ है नहीं जी 5 की जगह पे जो है कह रहा है कि 7 होने चाहिए, 15 की जगह पे कह रहा है 22 होने चाहिए, 25 होने चाहिए, या 30 की जगह पे कह रहा है कि 40 होने चाहिए, तो आपको इसको कंप्लाई करना पड़ेगा, ना कि एक्ट में जो मिनिमम दिया हुआ है उसको करना पड़ेगा। Members need not to be present at meeting to constitute the quorum. Proxies shall be excluded for determining the quorum. तो यहाँ पे क्या कहता है कि कोरम में क्या है, पर्सनली प्रेजेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने अपने बदले में प्रॉक्सी अपॉइंट किया तो उसको काउंट कर लेंगे, प्रॉक्सी को नहीं काउंट किया जाएगा कोरम में।
पैरा 3.2 ऑफ SS2 यानी सेक्रेटरी स्टैंडर्ड जो ICSI ने किया है, इशू किया हुआ है, उसका पैरा 3.2 क्या कहता है? अ ड्यूली ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए बॉडी कॉर्पोरेट और ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और द गवर्नर ऑफ ए स्टेट इज डीम्ड टू बी ए मेंबर पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव। सिंपल सी बात है कि यदि कोई बॉडी कॉर्पोरेट है तो कंपनी खुद उठ के तो आएगी नहीं, तो उसका कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव भी होगा। नॉर्मली जैसे गवर्नमेंट कंपनीज में होते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसके मेंबर होते हैं, यानी कि जैसे प्रेसिडेंट मेंबर होते हैं, तो प्रेसिडेंट तो आपकी मीटिंग अटेंड करने आएंगे नहीं, तो उन्होंने किसी ना किसी को, जैसे यूजुअली होता है कि जो जिस मिनिस्ट्री के अंडर की वो कंपनी होती है उसके सेक्रेटरी को जो है ये ऑथराइज कर दिया जाता है, तो उनके थ्रू जो है माना जाता है कि वो यहाँ पे ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, तो वो भी अपॉइंट यदि मेंबर है तो इसको मान लिया जाता है, वो आज यदि आते हैं तो ये मान लिया जाएगा कि पर्सनली ही प्रेजेंट हुए हैं ये। वन पर्सन कैन बी ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव मोर देन वन बॉडी कॉर्पोरेट, और उनको जो है शैल बी ट्रीटेड एज मोर देन वन मेंबर प्रेजेंट इन द पर्सन फॉर द पर्पस ऑफ कोरम। क्योंकि एक पर्सन है उसको एक से ज्यादा बॉडी कॉर्पोरेट भी ऑथराइज कर सकती है, और उसे दोनों जगह के लिए, यदि 2 के लिए किया है या 3 के लिए किया है, तो दोनों के तीनों जगह के लिए माना जाएगा कि कोरम पूरा हो रहा है। To constitute a meeting, at least 2 individuals shall present in person। तो अब ऐसा नहीं है कि किसी भी कंपनी में जो है 4 बॉडी कॉर्पोरेट ही मेंबर होंगे तो वही एक ही बंदा हो जाए, तो कम से कम 2 इंडिविजुअल तो होने ही चाहिए कोरम के लिए। प्रॉक्सी शैल बी एक्सक्लूडेड फॉर डिटरमाइनिंग द कोरम, ये हम पहले भी देख चुके हैं। इंस्टेंसेज ऑफ मीटिंग टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय ओनली वन मेंबर, कई बार ऐसा होता है कि जैसे कि वन पर्सन कंपनी की बात हम कर रहे थे, या कि क्लास मीटिंग की बात कर रहे थे, या ऐसा है कि यदि कोई जो है किसी कंपनी में ये है कि किसी एक ही के द्वारा जो है सारा का सारा all the shares of a class, that person may constitute a class meeting. Default is made in holding AGM in accordance with section 96, or impracticable to call a meeting in the manner prescribed by the act or the articles, or the tribunal may direct for one member personally or by proxy will constitute the quorum। तो कई बार होता है कि आपने देखा कि पहले भी हमने देखा है कि एजीएम यदि इम्प्रैक्टिसिबल है तो ट्रिब्यूनल ऑर्डर करता है, और सिंगल मेंबर भी जो है उस मीटिंग को कंडक्ट कर सकते हैं। यदि कोरम नहीं है तो क्या होगा? इफ देयर इज नो कोरम, इफ द कोरम इज नॉट प्रेजेंट विद इन हाफ एन आवर फ्रॉम द टाइम अपॉइंटेड फॉर होल्डिंग अ मीटिंग ऑफ द कंपनी, मीटिंग शैल एक्सटेंड adjourned to the same day in the next week at the same time and place, or to such other date and such other time and place as the board may determine। तो या तो कुछ नहीं कहा अगले हफ्ते में सेम टाइम सेम डे सेम प्लेस, यदि कहा है तो बोर्ड जो है सो कह सकता है कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे होगा। द मीटिंग कॉल्ड बाय रिक्यूजिशनिस्ट शैल बी कैंसल्ड, लेकिन यदि आपने देखा कि मीटिंग जो है जो कॉल किया जाता है बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किया जाता है, बाय रिक्यूजिशनिस्ट किया जाता है, तो रिक्यूजिशनिस्ट के केस में यदि कोरम प्रेजेंट नहीं होते हैं तो वो मीटिंग जो है क्या होगा? कैंसिल होगा। इन अदर केस एडजॉर्नमेंट हो जाएगा मीटिंग का। तो ये था कोरम से रिलेटेड प्रोविजन। अब आते हैं हम बात चेयरमैन की करते हैं। चेयरमैन का प्रोविजन जो दिया गया हुआ है वो सेक्शन 104 ऑफ द एक्ट में दिया गया हुआ है। चेयरमैन सेक्शन 104, unless the articles of the company otherwise provides, chairman shall be elected by the members personally present at the meeting shall elect one of themselves on show of hands। तो भाई जितने लोग हैं, सीधी सी बात है, कई बार होता है कि आर्टिकल में लिखा होता है कि ये चेयरमैन होंगे किसी भी मीटिंग के, चाहे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात करें कि एमडी चेयरमैन होगा या ये चेयरमैन होंगे, या जनरल मीटिंग में कि जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ये डायरेक्टर या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से डिपेंड नॉमिनी डायरेक्टर या जो भी चीज है उसमें यदि लिखा हुआ है कि ये मिस्टर सो एंड सो या ये डिजिग्नेशन वाले जो होंगे तो ठीक है। अदरवाइज जो भी लोग वहां प्रेजेंट है उसमें से आपस में से किसी को जो है चेयरमैन वहां पे इलेक्ट कर लेंगे। poll is demanded of the election of the chairman elected as a result of the poll shall succeed the chairman elected as so। तो पहले क्या कहता है कि शो ऑफ हैंड्स के थ्रू जो है सो इलेक्ट कर लिया जाएगा। यदि पोल की बात करते हैं तो पोल के थ्रू जो इलेक्ट होंगे वो शो ऑफ हैंड्स वाले को हटा देंगे और वो फर्दर की मीटिंग कॉल करेंगे, कंडक्ट करेंगे। SS2 का पैरा 5 क्या कहता है? इफ द चेयरमैन इज नॉट इलेक्टेड और प्रेजेंट विद इन 15 मिनट्स after the time appointed for holding the meeting or unwilling to act as chairman
of the meeting, the directors present at the meeting shall elect one of themselves to be the chairman of the meeting. यदि नहीं आया 15 मिनट तक या कोई तैयार ही नहीं हो रहा है तो उस केस में जो भी प्रेजेंटेड डायरेक्टर है वो आपस में क्या कर लेंगे, किसी एक को चेयरमैन अपॉइंट कर लेंगे. If no director is present within 15 minutes, अब डायरेक्टर ही नहीं प्रेजेंट हुआ, ये तो कहा कि यदि चलो भाई मेंबर्स की बात हो रही है वो नहीं आ पाते हैं या नहीं चुने जा रहे हैं तो चलो डायरेक्टर करें, डायरेक्टर भी 15 मिनट तक नहीं आया. और नो डायरेक्टर विलिंग टू टेक द मेंबर्स प्रेजेंट शैल इलेक्ट ऑन शो ऑफ हैंड्स. तो फिर सिंपल सी बात है कि जो मेंबर्स हैं वो हाथ उठा करके शो ऑफ हैंड्स करके जो है सो इलेक्ट करेंगे. One of themselves to be the chairman unless otherwise provided. If the poll is demanded, सीधी सी बात है, तो जो पोल ऑफ डिमांड के थ्रू जो है पोल के थ्रू जो इलेक्ट हुए होंगे वो सक्सीड करेंगे. चेयरमैन का रोल क्या होता है? तो बेसिकली आप देखिए तो इन कॉमन सेंस इन जनरल लैंग्वेज पूरी मीटिंग को ढंग से कंडक्ट करवाना, मीटिंग के जो भी प्रोसीडिंग्स है उसकी जिम्मेदारी इनकी होगी. To ensure the constitution of the meeting in accordance with the applicable laws and the articles or any other applicable before proceeding. तो भी प्रोसीडिंग से पहले जो भी मतलब कि जो भी कंप्लायंसेज हैं वो पूरे हुए हैं कि नहीं हुए. मीटिंग द कम्युनिटी टू कंडक्ट द मीटिंग इन फेयर एंड इम्पार्शियल मैनर to ensure that business being transacted is set out in the notice transacted. SS2 का पैरा 5.2 क्या कहता है? The chairman shall explain the objective and implications of the resolution before they are put to vote at the meeting. पहले तो ये भाई क्लियर करेंगे कि इसका जो है ये यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है इस रेजोल्यूशन का, इसका इम्प्लीकेशन ये होगा और उसके बाद जाके इसे वोटिंग के लिए डालेंगे. All the members entitled to vote to seek clarification and all other offer comments have been provided a fair opportunity. अब ये नहीं है कि किसी मेंबर को भाई सबको आप बराबर अपॉर्चुनिटी दोगे, आपको कुछ बोलना है, आपको कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए, आपको कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए तो वो क्लैरिफिकेशन भी उन्हें प्रोवाइड किया जाएगा. पब्लिक कंपनीज के केस में है चेयरमैन शैल नॉट प्रपोज एनी रेजोल्यूशन इन व्हिच ही इज, तो सीधी सी बात है कि डायरेक्टर जो इंटरेस्टेड मेंबर होंगे वो जो है ऐसे रेजोल्यूशन के लिए वो प्रोसीड नहीं करेंगे. टू एक्सप्लेन द एब्सेंस ऑफ एनी डायरेक्टर, यदि किसी मीटिंग में कोई डायरेक्टर नहीं आया है तो उसका भी रीजन ये बताएंगे. नेक्स्ट क्या है सेक्शन 105 में प्रॉक्सीज. प्रॉक्सी का मतलब क्या चीज है? प्रॉक्सी का मतलब है जो किसी के बदले में आते हैं. ये हो सकता है इंडिविजुअल भी हो, ये हो सकता है डॉक्यूमेंट भी हो. A person who is appointed by a member to attend and vote a meeting in the absence of a member at the meeting is termed as proxy. The term proxy is also used to refer to the instrument by which a person is appointed as proxy. मींस कि यदि किसी और के लिए किसी को अपॉइंट करते हो, जिस डॉक्यूमेंट के थ्रू करते हो उसे भी प्रॉक्सी कहा जाता है. सेक्शन 105 क्या कहता है? A member entitled to attend and vote can appoint another person as proxy to attend and vote and at the. सीधी सी बात है कि जो मेंबर है वो प्रॉक्सी अपॉइंट करेंगे और अपने राइट्स उसको ट्रांसफर करेंगे. प्रॉक्सी कौन अपॉइंट कर सकता है? ए मेंबर ऑफ अ कंपनी हु इज एंटाइटल्ड टू वोट टू अटेंड एट द मीटिंग. प्रॉक्सी जरूरी नहीं है कि मेंबर ही होंगे, लेकिन सेक्शन 8 कंपनी के केस में जो नॉट फॉर प्रॉफिट्स होते हैं उनके केस में क्या है कि उनके केस में जो प्रॉक्सी होंगे वो मेंबर ही होंगे. A proxy can act on behalf not exceeding 50. एक पर्सन जो है मैक्सिमम 50 लोगों के लिए प्रॉक्सी बन सकता है. यदि उससे ज्यादा के लिए उसे बनाया गया है तो उसे चूज करना होगा कि भाई मुझे किसके लिए बनना है, किसके लिए नहीं बनना है. या तो 50 मेंबर हो, यदि ऐसा होता है कि यदि कोई ही एक वो या एग्रीगेट ऑफ शेयर होल्डिंग जो जिन्होंने प्रॉक्सी बनाया है, मेंबर्स ने बनाया है, उनका शेयर होल्डिंग देखा जाएगा. यदि वो 10% या उससे ज्यादा का होल्डिंग कर रहे हैं तो उस केस में वो 10% तक का ही बन सकता है. अब सवाल ये उठता है कि यदि 1% 10% से ज्यादा का शेयर होल्डिंग रखता है तो वो प्रॉक्सी अपॉइंट करना चाहता है तो क्या कर सकता है? तो वो कर सकता है, वो जिसे करेगा वो बंदा सिर्फ उसी का प्रॉक्सी होगा, उससे ज्यादा अब उसके अलावा किसी और का प्रॉक्सी नहीं हो सकता है. Voting rights may appoint a single person as proxy. Notice calling a meeting shall contain a statement regarding entitlement of a member to appoint. तो नोटिस जो आप दोगे उसमें ये भी चीज है कि भाई आप प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकते हो, ये भी चीज लिखा जाएगा. प्रॉक्सी की डिसेबिलिटी क्या हो सकती है? To speak at the meeting, voting on a show of hands and not to be counted for the purpose of quorum. ये वहां पे बोलेंगे नहीं कुछ, शो ऑफ हैंड्स के थ्रू वोटिंग नहीं करेंगे और इनको कोरम में भी काउंट नहीं किया जाएगा. प्रॉक्सी के राइट क्या है? To attend the meeting, to vote only on a poll, and if eligible under section 109 to demand a poll. तो इनको क्या चीज है कि ये अटेंड कर सकते हैं और पोल के थ्रू ये अपना वोटिंग भी कर सकते हैं और पोल के लिए डिमांड भी कर सकते हैं यदि एलिजिबिलिटी है तो.
रेस्ट्रिक्शन ऑन प्रॉक्सी क्या है? इन केस ऑफ सेक्शन 8 कंपनी नॉट अदर देन मेंबर, तो ये सीधी सी बात है। रेस्ट्रिक्शन ऑफ प्रॉक्सी है कि सेक्शन 8 के केस में हमने पहले भी देखा है कि अदर देन मेंबर प्रॉक्सी नहीं बन सकते हैं। पर्सन शैल नॉट एक्ट एज ए प्रॉक्सी ऑन बिहाफ ऑफ मोर देन 50 मेंबर्स। तो ये सब रिस्ट्रिक्शंस हैं कि 50 से ज्यादा लोगों के नहीं बन सकते हैं। 10% से ज्यादा शेयर होल्डिंग एग्रीगेटिव है तो उससे नहीं ज्यादा बन सकते हैं। ये जो है सो क्या कहते हैं कि शो ऑफ हैंड्स पे वोट नहीं कर सकते हैं, ये स्पीक नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें इनके रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। प्रॉक्सी डिपॉजिट करने का टाइम लिमिट क्या है? 48 आवर्स बिफोर द मीटिंग। इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी प्रोवाइडिंग ई-वोटिंग देयर इज नो नीड टू अपॉइंट प्रॉक्सी टू वोट एट द मीटिंग। The system of proxy is not relevant in the event of virtual meetings of shareholders, as in such a case, person who will log in meeting through provided credential, he will be deemed to be personally present. Appointing person, ये proxy appoint करने के लिए आपका फॉर्म कौन सा है? फॉर्म MGT 11। अब प्रॉक्सी से रिलेटेड अदर प्रोविजंस की बात करें जो कि सेक्रेटरी स्टैंडर्ड में दिया गया हुआ है। All proxies received by the company shall be recorded chronologically in a register kept for that purpose। पे डेट वाइज आप रिकॉर्ड करते जाओगे किसके लिए कौन प्रॉक्सी यहाँ पे अपॉइंट हुआ है और किस डेट को। In case any proxy entered in the register is rejected, the reasons therefore shall be entered in remarks column। An instrument of proxy is duly filled, stamped and signed is valid only for the meeting to which it relates, including any adjournment thereof। जिस मीटिंग के लिए किया गया यदि वो मीटिंग एडजर्न होता है तो उसके लिए भी वही प्रॉक्सी चलेगा। It is valid only properly stamped as per the applicable law। The proxy holder shall prove his identity at the time of attending the meeting। Anonymous जो हो गए यानी कि जिसपे नाम वाम ही नहीं दिया है, जिसपे टोटल बेसिकली जो है सो अनडेटेड है, तो ऐसा प्रॉक्सी वैलिड नहीं माना जाएगा। Company receives multiple proxies for the same holding of a member, the proxy which is dated last shall be considered valid। Inspection of proxy, every member entitled to vote at the meeting or any resolution to be moved there is entitled to inspect the proxy lodged with the company if at least 3 days notice in writing is given to company। Such notice shall be received at least 3 days before the commencement of the meeting। Inspection 24 hours period, during the period beginning 24 before the time fixed for commencement of meeting, during the business hours of the company। fresh requisition confirm, तो यहाँ पे इंस्पेक्शन यदि करना हो तो 24 घंटे पहले, मीटिंग से 24 घंटे पहले बिजनेस आवर्स में आप इंस्पेक्शन कर सकते हो। प्रॉक्सी को रिवोक करने के लिए है, यदि प्रॉक्सी के अपॉइंटमेंट के बाद मेंबर खुद अटेंड करते हैं तो प्रॉक्सी रिवोक्ड माना जाएगा। लेकिन एक बार प्रॉक्सी ने वोट दे दिया है तो फिर वो रिवोकेशन उसका नहीं हो सकता है। तो ये सारे प्रोविजन हमने देखा चेयरमैन, प्रॉक्सी और कोरम के लिए था। तो इस तरीके से हमने आज यहाँ पे जो भी डिस्कस किया वो सारे प्रोविजंस को एक बार आप लोग जरूर पढ़ें। इसमें यदि फिर कोई फर्दर क्वेरी होती है तो जरूर डिस्कस करें। एंड आई विल अगेन रिक्वेस्ट यू टू प्लीज डू सब्सक्राइब, शेयर एंड गिव योर कमेंट फॉर द फीडबैक, फॉर आवर मोटिवेशन एंड फॉर द इम्प्रूवमेंट इफ रिक्वायर्ड। थैंक यू।